जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की जितनी वडियाई की जाए ना उतनी कम है। हमें नहीं पता संगत जी, गुरु जी हमारे ऐसे कौन से सख्त कर्म है जो धीरे धीरे करके हमें थोड़ी थोड़ी परेशानियां देके कटवा रही हैं। गुरु जी कहते हैं आपके 90% जो कर्म है वो तो मैं खुद के ऊपर ले लेता हूँ, आपको सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। और संगत जी, ये जो 10% है ना, इसमें भी हम इतनी जल्दी घबरा जाते हैं। अगर हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं, अपना सब कुछ अपने सतगुरु जी महाराज जी पर छोड़ देते हैं, तो संगत जी यकीनन गुरु जी हमें किस तरह से इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए संगत जी गुरु जी पर पूरा भरोसा रखो और हमेशा हर हाल में शुक्राना करो। पता नहीं संगत जी हमारे साथ क्या होना था और गुरु जी कितने में कटवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर लिख करके, रिकॉर्ड करके या वीडियो बना करके सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की एक संगत आपसे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी से जुड़ने के बाद हर रोज़ ही सत्संग होता है, लेकिन हम इतने नाशुक्रे होते हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते हैं। आज मुझे गुरु जी का हुक्म आया और मैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बहुत टाइम क्या, मैं 1-1.5-2 महीने से सोच रही हूँ मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने इतनी मेहर करी है, सब मेहर कर रहे हैं, सबकी संगत पे मेहर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे खुद को लगा नहीं, आज तो मुझे हर हाल में शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना है। इतने सत्संग हैं कि जितना वडियाइयाँ करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है हमारे गुरु जी का। मैं गुरु जी का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ। मैं किसी कारण से अपना नाम नहीं बताना चाह रही, और बस इतना है कि गुरु जी की संगत हूँ और गुरु जी ने अपने चरण शरण में रखा, यही बहुत है मेरे लिए। यही यही मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा वो है कि मायने रखता है मेरे लिए। संगत जी, मेरे को मई से मेरा एक और सत्संग शेयर नहीं हो पाया किसी कारण से, महाशिवरात्रि वाला। मैं चाहूँगी आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग वो भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे को मई से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा बड़ा हो जाए सत्संग तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मई में मेरे अंकल को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमें देहरादून से दिल्ली दिखाने जाना होता है। उनको मेडिकल चेकअप वहीं से चल रहा है। वो भी एक सत्संग है, मैं जो आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो मई में हमें डेट दे रखी थी, तो हम मई में गए 2 मई और डॉक्टर्स को दिखाया। वहाँ पे पूरा दिन हमें लग गया। मेरी बेटी भी है 3 साल की, उसे भी हमें लेके जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है उसे लुक आफ्टर करने के लिए, तो हमें भी उसे वहाँ पूरा दिन लग गया हमें। और दिखाते दिखाते पूरा दिन लग गया और कुछ अच्छा अच्छी वहाँ से वाइब्स नहीं आई, कुछ अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ वहाँ पे। दिखाने के बाद हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए डॉक्टर से, और एम्स में दिखा रहे थे, हम लोग दिखा रहे हैं अभी भी तो उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ और हम लोग जो है चले गए हम लोग आगरा। वहाँ हम लोग रहे क्योंकि थोड़ा सा जब आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और आपको अच्छा नहीं सुनने को मेरे रिपोर्ट्स वगैरह, या तो फिर आप जो है थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि अपने घर परिवार के साथ ही अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अंकल का हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं कोविड के बाद से, जो कि मैं एक सत्संग है वो मैं बाद में, बड़ा सत्संग है वो भी मैं बाद में शेयर कर पाऊंगी संगत जी। अभी मैं जो छोटे छोटे जो सत्संग हुए हैं वो मैं शेयर करूंगी और गुरु जी का शुक्राना करूंगी। तो हम लोग उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ आगरा चले गए और वहाँ पे हमने 2-4 दिन रहे। उसी बीच क्या हुआ संगत जी, मेरी बेटी जब एम्स में थी तो वहाँ वो क्या मई का टाइम था, तो वहाँ सर्दी गर्मी हो गई, उसको पता नहीं क्या हुआ उसे। वहाँ हम जैसे ही आगरा पहुँचे रात में 11 बजे करीब, तो उसको वॉमिट स्टार्ट हो गए और एक के बाद एक मेरी बेटी को वॉमिट
वॉमिट करे, और वॉमिट भी ऐसे कि जैसे फव्वारा निकलता है ना, वो 3 साल की बच्ची है, और एक वॉमिट करे, मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करूँ, थोड़ी देर बाद ही उसको जैसे कुछ मेडिसिन मेरे पास थी वो देने की कोशिश करूँ तो वो ओरली मेडिसिन भी नहीं ले रही थी। ऐसे करते करते मतलब फ्राइडे नाइट हम शायद पहुंचे होंगे, तो फ्राइडे नाइट पूरी रात उसने 4-5 उल्टियाँ करी। सैटरडे को भी हमने थोड़ा देखा कि चलो जो मेडिसिन है वो उसी से सही हो जाए, हो सकता है सर्दी गर्मी है। बाहर का तो खाया था क्योंकि उस दिन हम लोग बाहर ही रहे थे पूरे दिन भर, सुबह भी बाहर का खाया और शाम को भी बाहर का खाया था, तो पता नहीं चला कि किस रीज़न से उसको हुआ है, सर्दी गर्मी या खाने की वजह से। फिर मतलब संडे आ गया, संडे तक भी कोई डॉक्टर्स वहाँ नहीं थे, वहाँ पे बैठे हुए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो हमने मंडे को, संडे की इवनिंग में शायद बैठते थे, तो हमने दिखाया, तो वो डॉक्टर से की मेडिसिन लेकर आया, उससे भी उसे कुछ रिलीफ नहीं हुआ, तो हमने एक बड़े डॉक्टर को दिखाया आगरा में ही, तो उन्होंने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। और वो 4 दिन एडमिट रही संगत जी मेरी बेटी, क्योंकि वो ओरल कुछ भी मेडिसिन नहीं ले पा रही थी, जो भी लेती थी वॉमिट कर देती थी, और इतनी 3-4 दिन तो वो घर पे, 2-3 दिन तो घर पे बहुत तड़पी है, उसके बाद 4 दिन वो 3 या 4 दिन वो एडमिट रही है मतलब। और जब वो एडमिट रही तो जिस दिन मुझे लग रहा था कि शायद डिस्चार्ज हो जाए या नहीं होएगा, तो मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स क्या बोलेंगे शाम को उसकी रिपोर्ट्स देखकर कि क्या है स्थिति। लेकिन मुझे एकदम ध्यान आया कि आगरा में भी जो है गुरुजी का दरबार है, मंदिर है, तो मैंने एड्रेस निकाला ऑनलाइन ही, और मैं उस दिन थर्सडे था, तो मैं तुरंत चली गई दर्शन करने के लिए जहाँ भी था। मैं अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल वहीं हॉस्पिटल में रहे उसके पास, बेटी के पास, और मैं दर्शन करने, मैंने कहा मैं दर्शन करने जा रही हूँ। मैं ऑटो करके गई, वहाँ पे मैंने दर्शन करे। बहुत ही प्यारा दरबार है आगरा में भी, गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ है वहाँ पे। भाटिया आंटी के घर फ्लैट, आंटी है उनका फ्लैट है, मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी। मैंने बस वहाँ जाके शुक्राना और करा गुरुजी को, बस बोला, मैंने कहा गुरुजी देख लो, आप ही हो सब कुछ, सब जाने जहाँ आप ही हो, आपको ही संभालना है। बस मैं वहाँ दर्शन करके आंटी को मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा आंटी बस, मतलब आंटी से बात करी थी और बोल रही थी बहुत अच्छा आपका दरबार है, यहाँ पे गुरुजी का दरबार है। तो आंटी ने कहा आप कहाँ से, मैंने कहा मैं देहरादून से आई हूँ। तो आंटी ने कहा कि अच्छा फिर कैसे, फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे अंकल को दिखाने आए थे दिल्ली से। फिर वहाँ उनकी तो रिपोर्ट्स मतलब थोड़ा सा सही चल रहा है उनका, तो लास्ट 3-4 साल से अंकल जी का चल रहा है ट्रीटमेंट, लेकिन वो भी गुरुजी कर रहे हैं, उन पे मेहर कर रहे हैं, अंकल पे भी मेहर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो दवाइयाँ अपना असर कर रही हैं, गुरुजी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मेहर कर बरसा रहे हैं, पर टाइम लगता है हर चीज़ को संगत जी। तो मैंने आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे बेटी भी पड़ गई अभी, और वो भी 4 दिन से आज मतलब शायद आज डिस्चार्ज कर दें, ऐसे एडमिट है। तो उन्होंने, आंटी ने ब्लेस जल प्रसाद गुरुजी का दिया और उन्होंने कहा कि सब सही हो जाएगा। और मैं जब जल प्रसाद लेके गई हॉस्पिटल तो उसको पिलाया, बेटी को पिलाया, अंकल को दिया। उसके बाद जो है शाम तक होते होते डॉक्टर्स ने कहा कि आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे शाम तक, रात तक। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं मतलब सत्संग को तुरंत शेयर करना चाहिए, शुक्राना सत्संग। ऐसे मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ, मेरे को नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ क्योंकि मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ। गुरु संगत जी प्लीज तुरंत ही शेयर करा करिए, चाहे आप किसी को भी सुनाएं। ऐसे तो मैं सुना देती हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी मैं, अपनी संगत जो भी है उनको मैं सुना देती हूँ ताकि शुक्राना तो होए गुरुजी का। लेकिन एक होता है ना कि रिकॉर्ड करके भी हमें तभी तसल्ली होती है कि हम सत्संग शेयर करें, गुरुजी की बढ़ियाई करें। जितना हम अपने गुरुजी का शुक्राना करेंगे वो और ब्लेस करेंगे, सुनने वाले को भी ब्लेस करेंगे और जो सुना रहा है उसे भी ब्लेस करेंगे। और क्या पता इसी सत्संग में से किसी के अपने आंसर्स मिले, तो वो इसलिए शुक्राना जरूर करना चाहिए ताकि अगले संगत को भी, जो भी सुन रहा है, उसको भी कुछ आंसर या क्लू मिले कि गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए, बाकी गुरुजी पे पूरा फेथ करिए संगत जी। आज मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे इतना मेरा इतना खराब निकाला। मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि भले ही उसमें भी हमारी भलाई थी। मई महीना हमारा इतना खराब निकला है, उसमें अंकल को उल्टियाँ, मतलब अंकल को उनकी तबीयत इतनी खराब, इनको हेल्थ इशू है, लंग से रिलेटेड है, मैं बताऊंगी वो सब चीज़ें। अंकल को उल्टियाँ हुई वहाँ पे, और फिर मेरी बेटी भी उल्टी। मतलब आगरा में मैं थी अपनों के बीच में ही, घर परिवार में थी, लेकिन अंकल को देखूं, हाँ बेटी को देखूं, मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुजी उस टाइम पे। मैं सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अंकल को भी उल्टियाँ हुई, मुझे नहीं पता किस वजह से हुई, लेकिन 2-3 दिन बाद जब बेटी डिस्चार्ज होके आ गई उसके बाद अंकल को भी उल्टियाँ, 2 या 3 उल्टियाँ हुई। और बेटी तो चलो उसके बाद ओरल मेडिसिन पे थी। फिर हम 2-4 दिन वहीं स्टे करके वापस हम देहरादून के लिए आ गए। यहाँ आई तो मेरे को भी यहाँ पे आने के बाद 3-4 दिन मतलब मेडिसिन मेरी बेटी की चली रही थी। 4-5 दिन उन्होंने बोला था, 5 दिन की बोली थी कि बाद तक देते रहना है डिस्चार्ज होने के बाद। फिर अंकल को भी पता नहीं किस रीज़न से हुई, वो तो उनको तो स्टीरॉइड्स वगैरह चल रहे हैं अंकल के।
उनको खाने का टेस्ट वगैरह अंकल को तो वैसे ही नहीं आता है, लेकिन वो उनको भी किसी रीज़न से उल्टियाँ हुई थी। मैं यहाँ देहरादून आई, देहरादून आने के बाद बेटी को देख रही थी, अंकल को भी मैं कौन होती संभालने वाली, गुरुजी संभाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम अकेले ही रहते हैं, हम तीनों जने ही हैं। और तो यहाँ पे आने के बाद 5-6 दिन बाद मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, हम ऐसे मंदिर जाते हैं, मंदिर चल गए थे, तो वो बूंदी चढ़ाई थी, तो बूंदी का प्रसाद पड़ा हुआ था, वो मैंने खा लिया। वो बूंदी का प्रसाद खाया तो मैंने देखा नहीं कि उसमें लाल चीटियाँ थी, मैंने वो खा लिया। वो लाल चीटियों वाला ही प्रसाद मैंने पता नहीं एकदम ऐसे जैसे होता है ना कभी कभार, अरे वाह बूंदी रखी, बूंदी खा ली, ऐसे मैंने खा ली 2-3 बार बाइट कर, मतलब ऐसे मुट्ठी में लेके खा लिया। और जब थोड़ी देर बाद देखा एकदम से मैंने, तो उसमें लाल चीटियाँ लगी हुई थी। और वो मैं एकदम से वॉमिट करूँ क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने वॉमिट करने की स्टार्ट करी, कोशिश करी, तो वॉमिट हुए ना, तो मैंने वॉमिट जैसी करी तो मुझे वहाँ से खून की उल्टी हो गई, खून निकल आया उसमें। जैसे मैंने उल्टी करने की कोशिश करी तो खून आया। मैंने कहा ये क्या हुआ, खून के साथ थोड़ा बहुत वो बूंदी वगैरह आई, लेकिन ब्लड आया। तो मैंने कहा क्या हो रहा है गुरुजी, पूरा महीने हम लोग उल्टियाँ ही कर रहे हैं, परेशानी क्या समझ में नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें हुई, मतलब मई हमारा ऐसा निकला। उसी टाइम मैंने सत्संग मैं सुनती हूँ गुरुजी के, जैसा हमारा रूटीन होता है भजन और जो भी शब्द बानी वगैरह, तो सत्संग भी जो आते हैं सामने वो सुनती हूँ। तो मेरे सामने वो इतने ऐसे सत्संग आ रहे थे कि बस ये आपका ब्लैक मैजिक मैं सुन के इतनी मेरा दिमाग खराब होने लग गया था कि गुरुजी कैसे भेज रहे हो ये सारे सत्संग, मेरे एक के बाद एक बैक टू बैक ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि मैं उनकी हेडिंग देख के मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, फेडअप हो गई थी। मैंने कहा इतने ब्लैक मैजिक का क्यों आ रहे हैं गुरुजी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और सब ऐसे ही बता रहे थे, कोई आपका अपना है, करीबी है, करने वाला, ये है वो है। मैं ऐसे हेडिंग्स आ के ना आप थोड़े से परेशान हो जाते, थोड़े क्या मतलब काफ़ी परेशान हो जाते हो जब आप एक के बाद एक कोई अच्छा सा सत्संग आता है, हेडिंग आता है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आप हेडिंग से ही आप हेडिंग सुनते हो, हेडिंग्स में माना कि वो सब जो सामने आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। तो मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी, ये सारे सत्संग जो आ रहे थे मेरे सामने वो ब्लैक मैजिक, वशीकरण, बंगाली जादू और पता नहीं क्या क्या नाम भी नहीं सुने मैंने। गुरुजी माफ़ करिएगा संगत जी, मैंने ऐसे नाम मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग बाग ऐसा क्यों करते हैं। और तो ये सब सुन के, ये देख के, और इसमें ये गुरुजी बता रहे थे, गुरुजी आंसर्स भी दे रहे थे कि कोई आपका अपना ही है जो आपका करीबी है, ये है, और नाम भी बताया, रिश्ता भी बताया। उस चलिए वो गुरुजी देखेंगे सब जो भी है। हमें तो ना इन चीज़ों में पढ़ना ना हमें समझ में आते हैं, बस गुरुजी है निकालने वाले भी इस चीज़ को। अगर गुरुजी ने सामने रखा है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और गुरुजी ही उस सब चीज़ों से निकालेंगे। सबके सामने मैं यही कहूँगी संगत जी, अगर आपके सामने भी ऐसे ही आ रहा है तो आप घबराए ना, गुरुजी है ना, गुरुजी सब संभालेंगे, वही आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद ये हुई मई जून में, ऐसा हमारा चला बहुत ज़्यादा इस वशीकरण वाले और ये सब हेडिंग आए और सत्संग सुने मैंने। और जो थोड़े बहुत उपाय बताए थे गुरुजी ने वो भी हमने सत्संग के थ्रू ही मुझे बताए थे, तो वो मैंने किए है ना। जैसे वो पान का पत्ते वाला उपाय सबने सुनी रखा होगा, वो उपाय करा था कि 7 पत्ते लेने और हनुमान जी के चरण से सिंदूर लगा के रख के उन अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से 7 बार वार के जल प्रवाहित कर दो, मंगलवार के दिन करना है। ये था एक तो एक, और यही इसी तरह का यही था बस, है ना। और वो हनुमान जी के मंदिर जाना है, लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है और 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, ये भी गुरुजी ने उपाय बताया। तो मैं जैसा गुरुजी ने बोला वैसा करा है। और एक काली माता को चुनरी चढ़ानी है, शीतला माता को चढ़ानी है। शीतला माता को मैं अभी तक नहीं चढ़ा पाई हूँ, बाकी बजरंग बली को चोला चढ़वाना है। ये सब चीज़ें गुरुजी ने जैसा जैसा बोला, जो क्योंकि क्या होता है जब आप सब तरफ से हारे हुए होते हो, सब तरफ से क्या, अब तो एक ही चरण शरण है, वहीं से आस है, और वही करेंगे, सब मेहर करेंगे और वही पार लगाएंगे। मैंने अब छोड़ दिया है सारी चीज़ें, उन्हीं पे छोड़ दिया है। आज भी 1 अगस्त है, आज भी अंकल की तबीयत सही नहीं थी अभी, उनको अभी नाक में से ब्लड आया, पता नहीं किस रीज़न से आया, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी अभी 1 अगस्त को। लेकिन मैंने कहा आज मुझे शुक्राना सत्संग करना है। और जो भी आंटी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ शेयर करूँगी, मुझे नहीं पता, पहले भी शेयर हुआ है मेरा फर्स्ट सत्संग, उन्हीं आंटी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आंटी प्लीज़ शेयर कर दो, क्योंकि अब मैं बहुत शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करना चाहती हूँ। आज भी अंकल की तबीयत चली रही है ख़राब, उनको ऐसे जॉब कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन मैं इसके बाद ज़रूर उनका ही सत्संग शेयर करूँगी कि उनके क्या जर्नी रही है, उनके क्या हेल्थ इश्यूज़ चले हैं अभी तक के। ये तो हुई मतलब अभी तक की मई जून तक की बात ना संगत जी। मतलब हमारा बहुत ही ख़राब समय निकला वो 2 महीने। गुरुजी ने लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमें अंग संग रखा, समय समय पर हमें ब्लेसिंग्स देते रहे, हमें ज्योत में ब्लेसिंग देते रहे रोज़ाना, हमें कड़े प्रसाद में दर्शन देते रहे,
हमें बटरफ्लाई दर्शन देते रहे गुरुजी, हमें मतलब एहसास हमेशा कराते रहे कि मैं साथ में हूँ। तो इसलिए वो समय जो था वो मेरा निकल गया। मेरा क्या मतलब जो जो फेस कर रहा है बीमारी वो तो फेस कर ही रहा है, लेकिन जो साथ में खड़े रहते हैं ना उनको ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है कि कैसे इस टाइम से बाहर निकले। लेकिन वो गुरुजी ने समय निकाला और हमारे कष्ट काटे, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। अभी भी हमारे कष्ट काट ही रहे हैं, हमें हमारी हेल्थ को सही करेंगे, वही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी ही हम मेरे अंकल हस्बैंड की तबीयत जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ है उससे बाहर निकालेंगे, उस चीज़ को उनको कवर अप बहुत जल्दी से उनको रिकवरी कराएंगे और इस चीज़ से उनको बाहर निकालेंगे। बस अंकल को भी ब्लेस करेंगे, बेटी को भी कर रहे हैं ब्लेस, और सब संगत को ब्लेस करेंगे। मेरे को तो मैं तो मांगती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप साथ हो, बस यही इतना ही काफ़ी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप साथ रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना पैसा ना ऐशो आराम, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। आपकी संगत बनी रहूँ, सच्ची बनी रहूँ, और बाकी आप जानो। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने वो समय हमारा निकाला, उसके लिए खराब समय जो था हमारा बहुत आसानी से निकाल दिया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मैं बता नहीं सकती मैं कैसा शुक्राना करूँ गुरु जी का कि उन्होंने हमारा ये समय निकाला। बस ऐसे ही सबका साथ रहना गुरु जी, सबको सहारा देना, हिम्मत देना गुरु जी महाराज, सब संगत पे मेहर करना गुरु जी महाराज। ये और इसके बाद मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहूँगी। वैसे तो और भी सत्संग है, लेकिन मैं अब थोड़ा यही, मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी शब्द दीजिए मेरे को। गुरुजी ने हमें 7 जुलाई को भी फिर हमें बुलाया। हाँ, ये 7 जुलाई का एक अलग ही सत्संग है। मैं अब कंटिन्यू करूँ, अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं कंटिन्यू करती हूँ कि 7 जुलाई को गुरुजी ने हमें अपने जो है बड़े मंदिर बुलाया। हमें मतलब बहुत हिम्मत दी कि हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर जा पाए दिल्ली छतरपुर में। और मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल हस्बैंड, हम लोग बड़े मंदिर गए। हम लोग 4 बजे निकले यहाँ से और बस 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे, और हमने बहुत सुंदर दर्शन पाए गुरुजी के। सुबह सुबह हमने दर्शन किए, हमें बहुत अच्छे से अंकल को चलवाया। उनको चलने में भी प्रॉब्लम रहती है अंकल को, तो वो अंकल बहुत चले, लेकिन बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहुत गुरुजी ने चलवाया उनको, धीरे धीरे उनको थोड़ी सांस देने में दिक्कत भी है उनको, लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने उनके कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी उनको हिम्मत दे रहे हैं, मेरे को पता है। तो वो गुरुजी, उनका अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुजी का, अंकल को सही करने का। तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी का। बहुत अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया, कुल्फी प्रसाद, मतलब गुरुजी ब्लेसिंग्स भी दिलवाई वहाँ पे। और बहुत सुंदर दर्शन पाके हम लोग वहीं बैठ के लंगर प्रसाद करवाया। बहुत देर हम लोग बैठे रहे, हम लोग 12 बजे तक फ्री होके वहाँ बैठ के लंगर प्रसाद किया, और 2 ढाई 3 बजे तक हम वहीं बैठे रहे, वहीं पे लंगर प्रसाद ग्रहण करते रहे। और ग्रहण करने के बाद फिर कूलर लगे हुए थे वहीं पे, हम लोग और संगत को देख रहे थे। वहाँ पे पता चला कि और संगत भी आ रही है। बहुत रश था उस दिन, जब हम बाहर निकल रहे थे तो हम लोगों ने अच्छा हुआ टाइमली दर्शन कर लिए। और जब हम बाहर लौट के निकल रहे थे तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी उस टाइम, 11-12 बजे इतना रश हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें अपने बर्थडे वाले दिन हमें जो है केक प्रसाद भी मिला था। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी ने अपना बर्थडे मनवाया और हमें बुलवाया वहाँ पे। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हम जा पाएंगे, लेकिन हम गुरुजी ने मेहर करी, हम वहाँ गए और दर्शन पाए वहाँ पे, और ब्लेसिंग्स ली गुरुजी की। हम वापस देहरादून उसी दिन सेम डे आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। मतलब वो उस दिन मैं सारा अपना पिछले 2 महीने का जो मेरी परेशानी थी वो सब, जो मैं सोचती हूँ तो मैं काम चाहती हूँ कि मैंने ऐसा टाइम निकाला, वो सब चीज़ भुला दी और गुरुजी ने मेहर करी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। 7 तारीख को गुरुजी ने बर्थडे बनवाया अपना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसी अपनी हर संगत पे मेहर करिए, अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी, और इसी तरह सबका सर्बत का भला करिए गुरुजी महाराज। बस आप साथ रहिए, बस हर एक के साथ रहिए गुरुजी। जिसको बीमारी है, परेशानी है, कष्ट है, उन सब बीमारियों को हटाइए, दवाइयों को घरों से हटाइए गुरुजी, सबको ब्लेस करिए और सबको स्वस्थ करिए गुरुजी। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, आपकी मेहर की। अपने हर संगत पे कष्ट पीड़ा जितनी भी है उनके कर्म कटवाइए, जो भी आप कर सकते हैं, और हमें सच्ची राह पे, सच्ची दिशा की तरफ चलवाइए गुरुजी। हमें अपनी अच्छी संगत में, अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें अपने बनाने का आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी मुट्ठी भर संगत बन पाएं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज। और हमारी जो भी भूल चूक है उनको बख्शिए गुरुजी महाराज। मैं आज शुक्राना कर रही हूँ, ये भी मेरी, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ शुक्राना करूंगी। हम हर चीज़ के लिए लिख भी लिया, सब कुछ कर लिया कि अब मैं लिखा हुआ तो बोल ही नहीं
पा रही हूँ, मैं अब मतलब जो मेरा आ रहा है मैं वही बोल पा रही हूँ। मतलब हम लिख भी लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन एक रिकॉर्डिंग तक जाते जाते वो रिकॉर्ड करने वाली चीज़ पे आके अटक जाती है सुई। तो गुरुजी उस चीज़ के लिए माफ़ी है, मुझे माफ़ करिए, और आपका लख लख बार शुक्राना करूँ महाराज, उतना कम है। अनंतम शुक्राना करूँ महाराज, उतना कम है। हर श्वास के साथ शुक्राना करूँ महाराज, बहुत कम है गुरुजी महाराज। और इसी तरह मेरी बेटी को भी एक और शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी का उन्होंने गुरुजी ने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसके लिए भी शुक्राना, वो अब स्कूल जाने लग गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज आपका। और इसी तरह मेहर करिए, कृपा करिए, अपनी हर संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी महाराज। और भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिए गुरुजी। और संगत जी, मैं अपने इस सत्संग, शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। और मतलब मेरे से जो भी सत्संग सुनाते समय कोई भूल चूक हो गई हो, या शब्द कुछ ऊपर नीचे हो गए हो, या जहाँ भी अगर संगत जी को बुरा लगा हो या गुरुजी को आपको बुरा लगा हो, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और मैं अपना मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।